वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 29 फरवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 42 है दोस्तों। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 42 दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं सूचकांक के बारे में और भी क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है और फ्रांस है तीसरे स्थान पर। और भारत का स्थान क्या है? 42 दोस्तों। दोस्तों और भी कई सारे इंडेक्स आए हैं 2024 में, जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है दोस्तों। दोस्तों देखो, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 80 है। दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 के बारे में। तो देखो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है दोस्तों। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है दोस्तों। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु है 7वें स्थान पर दोस्तों देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन तो नई दिल्ली में किया है। अब नई दिल्ली में किया है दोस्तों, तो देखो नई दिल्ली से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो नई दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और दोस्तों देखो, यातायात सूचकांक 2023 में बेंगलुरु है 6ठे स्थान पर, याद रखना। यातायात सूचकांक 2023 में बेंगलुरु का स्थान क्या है? 6। तो यहाँ पर दोस्तों सही कर लेना। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन है प्रथम स्थान पर और बेंगलुरु का स्थान क्या है दोस्तों? तो 6 है दोस्तों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, तंबाकू विरोधी कानून को किस देश ने निरस्त करने का फैसला लिया है? तो न्यूजीलैंड ने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। अब न्यूजीलैंड ने दोस्तों लिया है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी दोस्तों देखो अगला प्रश्न हमारा है, नाटो ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में दोस्तों। मैंने क्या बोला? नाटो ने एक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 की शुरुआत की है और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। देखो, इस नए अभ्यास में नाटो के सभी 31 देश और स्वीडन के सैनिक शामिल होंगे दोस्तों। अब इसमें शामिल क्या क्या होगा? तो 90,000 सैनिक शामिल होंगे, 50 युद्धपोत शामिल होंगे, 80 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग विमान दोस्तों शामिल होंगे इसमें। देखो, 1,100 युद्धक वाहन शामिल होंगे,
133 टैंक और 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी शामिल किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब नाटो, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। दोस्तों नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं नाटो के सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब 28 फरवरी को मनाया जाता है। साथियों विज्ञान दिवस का थीम क्या था इस बार? तो साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थीम था इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। देखो 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी उस समय यह 5 क्षेत्र में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन दोस्तों, शांति और साहित्य में दिया जाता था। और 1969 से दोस्तों ये अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, अर्थात वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों अब जानते हैं फरवरी महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण डे मनाए गए हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था क्लोज द केयर गैप दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया है। विश्व मानव आत्मा दिवस 17 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाया गया है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों अभी मैंने तुरंत बताया था आपको यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023। तो यातायात सूचकांक रैंकिंग 2023 में लंदन है प्रथम स्थान पर और भारत का बेंगलुरु शहर 6ठे स्थान पर है दोस्तों। और 7वें स्थान पर कौन है? पुणे दोस्तों भारत का है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को खत्म करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने दोस्तों फार्मा सिटी परियोजना को खत्म करने की घोषणा की है। अब तेलंगाना ने यह किया है दोस्तों, तो देखो दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। पंजाब साथियों, पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। किसे बोलते हैं? पंजाब को। किस राज्य को कहा गया है 5 नदियों की भूमि? तो पंजाब को बोला गया है 5 नदियों की भूमि दोस्तों। और छत्तीसगढ़ को बोला गया है धान की डलिया दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को क्या बोला गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का उपनाम क्या है दोस्तों? तो पाक कला का शहर। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। अब तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था स्थापना के अकॉर्डिंग। इसकी राजधानी है हैदराबाद। इस बार जो विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64 सीटें मिली थी, बीआरएस को 39 सीटें मिली थी और बीजेपी को 9 सीटें मिली दोस्तों। और इसी के साथ तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने कौन? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट कितना है? तो 40 है दोस्तों तेलंगाना में। दोस्तों देखो कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में मिर्गवनी नेशनल पार्क भी है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है और समकाका सागर सिंचाई परियोजना भी गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र,
कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोस्तों। और छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान की डलिया। आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? एशिया की अंडों की टोकरी। कर्नाटक को बोलते हैं मलय का देश दोस्तों। दोस्तों पाक कला का शहर किसे बोला गया है? हैदराबाद को। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चार मीनार हैदराबाद में है दोस्तों। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और दोस्तों याद रखना, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। दोस्तों गृह मंत्री से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है दोस्तों पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण द्वारिका में किया गया है। द्वारिका में ही दोस्तों सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पंकज उधास का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक गायक थे दोस्तों, पंकज उधास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों जैसलमेर में हुआ है डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की शुरुआत। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है राजस्थान के बारे में, कई बार, मैंने कितना बार बताया होगा करीबन आपको। तो आज आपको बताना है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान से अब तक आपने क्या क्या प्रश्न सीखा। दोस्तों आप जितनी बार कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे एक ही चीजों को, उतनी बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिया करो दोस्तों। तो डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ है जैसलमेर में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 दोस्तों। अब नई दिल्ली, तो याद रखना दिल्ली जो है यमुना रिवर के किनारे है, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे दोस्तों। रायपुर के बगल में एक नया रायपुर है जिसका नाम कर दिया गया अटल नगर। और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में दोस्तों अब देखो नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई दोस्तों। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई, यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था जो नई दिल्ली में है। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला के द्वारा करवाया गया नई दिल्ली में। खिड़की मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा नई दिल्ली में करवाया गया दोस्तों हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में, जबकि लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न पूछता हूं। तो पिछले दिन का प्रश्न हमारा था कि धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है और इस बार यह राजस्थान में हो रहा है। पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? दूसरा प्रश्न आपका है, किस राज्य ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? और तीसरा प्रश्न आपका है, सिग्नेचर ब्रिज जिसका नया नाम है सुदर्शन सेतु किस राज्य में स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।